हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 ओपन सोर्स एप्लीकेशन जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर जो है मैं आपको डेली अपडेट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ, चाहे वो रूटेड ऐप्स हो या फिर ओपन सोर्स ऐप्स हो या फिर एंड्रॉयड ऐप्स बेस्ट वाली जो प्ले स्टोर पर होती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहेगा। और हमारा एक इंग्लिश चैनल है मॉडिसाई, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। सेम कंटेंट प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव कंटेंट आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का नाम है मॉडिसाई, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो बढ़ते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन से। तो पहले एप्लीकेशन का नाम है FF शेयर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो है आपको सारे एप्लीकेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड कैसे करते हैं ये भी मैं बता दूंगा लास्ट में, एक दो एप्लीकेशंस डाउनलोड करके बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो डाउनलोड करते टाइम। तो ये एप्लीकेशन है FF शेयर। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इमेजेस वीडियोज़ को आप कंप्रेस करके भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक करूँगा और फाइल पे क्लिक करने के बाद चलो ये वाला वीडियो मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये है 16.86 MB का, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है वो एरर आया है उस वीडियो पे, तो मैं दूसरा कोई वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। चलो ये थोड़ा छोटा वीडियो ही चूज़ कर लेते हैं, लंबा नहीं करना है हमें। यहाँ पर मैं ये वाला जो वीडियो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। 5.52 MB का है। सो इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये देखो इसका साइज़ है 5.3 MB। अगर आपका फाइल साइज़ कितना बड़ा भी होगा तो उसका फाइल साइज़ आपको डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 520 KB का कुछ हो चुका है, ठीक है। सिंपली देखो मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जो भी फाइल है वो बड़ी फाइल होगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कंप्रेस होने के लिए। तो ये 5.52 MB का था, राइट। तो इसको मैं जैसे ही ऐड करता हूँ, अब आप फोटो भी ऐड कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखो 520.8 KB की ये जो है साइज़ हो चुकी है। अब इसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हो जिनको आपको शेयर करना है डायरेक्टली यहीं से। तो ये बड़ा ही काम का एप्लीकेशन रहेगा अगर आपको कोई बड़ी फाइल वगैरह सेंड करनी है या फिर आपको जो है कम साइज़ में उस इमेज को या फिर वीडियो को सेंड करना हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ट्राई कर सकते हो इस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम है अनदर नोट्स। तो सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अनदर नोट्स में क्या रहेगा, यहाँ पर आप कोई भी नोट्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल या फिर नीचे जो नोट्स लिखते हैं वैसे लिख पाओगे। डिलीट करोगे तो डिलीट वाले फोल्डर में जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये जो है आपका मटेरियल यू को सपोर्ट करेगा, तो काफ़ी अच्छा देखने को लगेगा। और आप जो भी डिलीट करोगे वो डिलीट में जाएगा। ROI का भी सपोर्ट है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर रिमाइंडर्स का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको नॉर्मल किसी भी नोट पैड में देखने को नहीं मिलेंगी। सो इसमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला था, यहाँ पर ऐप थीम वगैरह आप सेट कर सकते हो, डायनामिक कलर्स वगैरह भी आप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे चीज़ों को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनक्रिप्ट द एक्सपोर्ट नोट्स, एक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द करेक्ट पासवर्ड। तो आप इसको रख के जो है पासवर्ड सेट कर सकते हो, मतलब उसके लिए एक सिक्योरिटी वाला जो है चीज़ आप ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि ऐसे फीचर्स जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो कीप नोट्स हमारा जो गूगल का आता है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। या फिर अगर मिलेगी भी कुछ नोट्स वाले चीज़ों में तो वो ओपन सोर्स नहीं होगी मे बी। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है एड्स वगैरह देखने को मिल सकती है या फिर प्रीमियम खरीदना पड़ सकता है। लेकिन ये फ्री है, आराम से आप यूज़ कर सकते हो, कोई एडवर्ड का झंझट नहीं, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है सिंपल म्यूज़िक, ठीक है। अब ये एक म्यूज़िक प्लेयर है। सिंपली यहाँ पर जो है आप बिल्कुल जो यूट्यूब का जो भी रहता है ना म्यूज़िक, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके बारे में और ना ही प्ले करके दिखाऊंगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा कंटेंट आराम से एंजॉय कर सकते हो। यूट्यूब पे जो म्यूज़िक रहता है ना, सारा कंटेंट यहाँ पे आप फ्री में, पूरा फ्री म्यूज़िक है, ऑनलाइन फ्री म्यूज़िक ऐप है। बिंदास एंजॉय करो, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एप्लीकेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च वगैरह कर सकते हो, बाकी लाइब्रेरीज़ में से आप जो है चीज़ें देख सकते हो, या फिर आपको फेवरेट्स में ऐड करना है या फिर जो भी चीज़ें हैं, डाउनलोड का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। होम में आऊँगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो फिलहाल के लिए लोड नहीं हो रहा है। बाकी सर्च वगैरह आप कर सकते हो, जो सॉन्ग आपको पसंद है वो सॉन्ग आप यहाँ पे जो है सर्च वगैरह जो है वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें आप जो है देखने को मिल जाएंगी और इन चीज़ों को जो है आप एक्सेस वगैरह कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। ये एप्लीकेशन स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन, आप इसको ट्राई कर सकते हो, फ्री म्यूज़िक, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। तो इस नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है अन्ना। वैसे साउथ इंडिया में बोलते हैं भैया को अन्ना अन्ना अन्ना,
ओके सो वो नहीं है अना एप्लीकेशन का नाम है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। सिंपली ओपन करोगे, अब ये एप्लीकेशन क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिंपली एक ट्रांसलेट एप्लीकेशन है। यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखोगे उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी का भी सपोर्ट है और बहुत सारे लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ों को जो है यहाँ पे आप सेट करके जो है आप जो भी ट्रांसलेट करना है डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो, बहुत फास्टली हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आई लाइक यू और ये हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। सिर्फ डायरेक्टली आप लिख दोगे और डायरेक्टली वो ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ टाइम वगैरह नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये लिख देते हैं, चलो देखते हैं। मैंने कोई एंटर वेंटर दबाया नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे जो है ये देखिए मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ वो एनीवे जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वैसे आप यहाँ पे इसको सुन भी सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो और ठीक है, हाँ हाँ भाई कोई करती नहीं है प्यार व्यार, छोड़ो। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे 3 लाइन्स पे टैप करोगे तो यहाँ पे डार्क थीम इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे सेटिंग्स में चलेंगे तो यहाँ पे जो है नीचे आओगे तो यहाँ पे स्पीच लैंग्वेज आपको कौन सा सेट करना है वो सेट कर पाओगे। स्पीच वॉइस भी सेट कर सकते हैं, मतलब जो आपको इंग्लिश में सेट करना है वगैरह इंग्लिश, या फिर उसके बाद जो है इंडिया इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो स्पीच टेस्ट होता है या फिर उसका जो स्पीड होता है वो चीज़ें वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप चेकआउट कर लेना, अच्छा ट्रांसलेटर ऐप है, ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है राउंड सिंग। अब ये एप्लीकेशन में जो है आप क्या कर सकते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है आप चीज़ों को जो है कुछ इस तरह फाइल मैनेजर की तरह ही रहेगा। इसका एनिमेशन देख रहे हो ना, बहुत सही लगेगा। देखो ये देखो यार, बहुत ज़्यादा सही लगता है देखने में। एनीवे बात करते हैं अब यहाँ पे जो है जैसे हम नॉर्मल फाइल मैनेजर यूज़ करते हैं सेम उस तरह से आप यूज़ कर पाओगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है आप चीज़ों को जो है काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। मतलब यहाँ पर जो है आपको सर्वर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है उसको जो है यहाँ पे सर्वर पे अपलोड करा सकते हो कुछ इस तरह से। और उस एप्लीकेशन को जो है HTTP है, WB डेव इसके फॉर्म में आप उसको जो है स्ट्रीम करा सकते हो एप्लीकेशन को। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी उस कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं एप्लीकेशन हो या कोई भी फाइल, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी फाइल को मैं यहाँ पे शेयर करा सकता हूँ। और ये देखो कुछ मीडिया को स्ट्रीम करा सकता हूँ। ये देखो स्ट्रीमिंग सर्विस यहाँ पे ऑन हो चुकी है और ये लिंक आ चुका है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से आप जो है इसको शेयर करा सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा ये चीज़, ठीक है। और नॉर्मल अगर फाइल मैनेजर की तरह यूज़ करना है तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, कोई एड्स वैड्स नहीं है, ओपन सोर्स है। यहाँ पे पूरे फीचर्स आप देख पाओगे, एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत सारी चीज़ें। वैसे इसको रिमोट्स की तरह आप यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल फाइल मैनेजर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इंपोर्ट कन्फिग एक्सपोर्ट कन्फिग तो है ही यहाँ पे। और सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह दिए गए हैं, आप इनको चाहो तो चेकआउट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है इंस्टॉलर एक्स। क्या है भाई ये एप्लीकेशन? तगड़ा नाम, बढ़िया लग रहा है ना, नाम में नहीं काम में भी बहुत काम करेगा। अब ये एप्लीकेशन जो है आपको मतलब अलग अलग इस पे बेस पे काम करेगा। मतलब एक तो आपको शिज़ुकू के बेस पे काम करेगा, रूट होगा तो उससे भी अच्छा है, रूट के बेस पे भी काम करेगा। तो आप मतलब कैसे काम कराना चाहते हो उस एप्लीकेशन को उस तरह से सेट कर सकते हो। मैंने इसको भी रूट की परमिशन दी है। वैसे आप शिज़ुकू का भी सेटअप करके इसको शिज़ुकू की परमिशन से भी ये ऐप बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। अब ये शिज़ुकू क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इस रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो इस एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बात करते हैं इस एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आऊँगा तो यहाँ पे ऑथराइज़र जो है मैंने रूट दिया है, आप शिज़ुकू सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंस्टॉल मोड वगैरह वो चीज़ें रहने देते हैं, ठीक है। अब सेट एज डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलर इसको मैंने रखा है। सो एक्चुअली होता क्या है, इस बीच वाले ऑप्शन में टैप करता हूँ, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बन के रहेगी, आप चाहो तो ऐड करके अपना प्रोफाइल बना सकते हो। सो चीज़ें क्या है मैं बात करता हूँ, पेंसिल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ऑथराइज़र, इंस्टॉल मोड, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कोई छेड़ना नहीं है। नीचे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगी, ऑटो डिलीटेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करते हो जिसको आपने डाउनलोड कर रखा है क्रोम से या कहीं से, और जैसे ही इंस्टॉल करोगे वो ऐप डिलीट हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ तक तो समझी बात। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आपको कोई डाउनग्रेड करना है, मेन फीचर बता रहा हूँ इस एप्लीकेशन का, आपको कोई एप्लीकेशन डाउनग्रेड कराना है तो वो चीज़ आप यहाँ पे करा सकते हो। मतलब एक लेटेस्ट वर्जन का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है आपके डिवाइस में और आपको चाहिए कि थोड़ा डाउनग्रेड एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कराना है। सो अगेन ये वाली टॉगल इनेबल कर दोगे और उसके बाद जो है आप कोई भी डाउनग्रेड करा सकते हो अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टैप करूँगा इस साइड वाले ऑप्शन में तो यहाँ पे लोड होंगी और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैं वो ताकत दे दूंगा। जैसे कि मैंने फाइल मैनेजर को टिक कर दिया हूँ और मैं कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ अभी।
डाउनग्रेड कराना है तो मैं डाउनग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन आपको डाउनग्रेड कराना है उस एप्लीकेशन को सिंपली यहाँ पे टैप करोगे और इंस्टॉलर एक्स पे मैं जस्ट वंस कर देता हूँ, तो यहाँ पर वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा तो वो उस एप्लीकेशन को डाउनग्रेड वाले फाइल पे इंस्टॉल करा देगा, या फिर नॉर्मली आपको जैसे ही ऐप इंस्टॉल होता है उसके बाद जो है वो डिलीट कर देगा। सो यहाँ पे मैं डन कर दूंगा तो ये एप्लीकेशन जो है उसके बाद डिलीट हो जाएगा। सो ये चीज़ें आपको जो है इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा इंस्टॉलर एक्स में। तो ये कुछ थी ओपन सोर्स एप्लीकेशन, मे बी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन रहेगी, कुछ आपको अच्छी ना लगी हो, कुछ अच्छी लगी हो, ठीक है। डिपेंड करता है, हर एक का टेस्ट अलग रहता है, किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। तो ये थी आज के लिए ऐप्स, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आते रहेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।